नमस्कार दोस्तों। आप सभी का स्वागत है हमारी आज की डेली करंट अफेयर्स की क्लास में, जिसमें हम लोग आपसे नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर्स से जुड़ी हुई जो बातें हैं उन पर आपसे चर्चा करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि ऐसी कौन सी बातें हैं, ऐसी कौन सी खबर है जो आप लोग सब जो हैं वो चाहते हैं और उन पर बातचीत करना चाहते हैं। भाई, राजस्थान में आयोजित होने वाली प्लस भारत में कहीं भी आयोजित होने वाली भर्ती परीक्षा के लिए ये इम्पोर्टेंट है। मुख्यतः आप लोगों को सभी भर्ती परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए मैंने ये डेली करंट अफेयर्स की क्लास जो है वो बनाई है। तो आप सभी का स्वागत है इस क्लास में और शुरू करते हैं आज की कहानी। सबसे पहले जो कि मैं बात हमेशा आप लोगों से करता हूँ, जो रातों को कोशिशों में गवा देते हैं वही सपनों की चिंगारी को क्या देते हैं, हवा देते हैं। और ठीक इस समय जिसमें मैं क्लास बना रहा हूँ उसका टाइम भी आपके सामने है, रात के 11:30 बजे हैं और आप लोगों के लिए मैं ये क्लास तैयार कर रहा हूँ। तो देख लीजिएगा, आप लोगों के लिए जब मैं इतनी मेहनत करके आप लोगों के एक बार कहने मात्र से दिन रात आप लोगों के लिए मेहनत में जुटा हूँ, जिसमें मेरा कोई व्यक्तिगत स्वार्थ नहीं है, ये सच है। तो यहाँ पर रातों की कोशिशों में गवा देना ही आप लोगों के लिए भी बेहतर होगा, क्योंकि अगर आपको अपने सपने पूरे करने हैं तो सपनों को पूरा करने के लिए आपको ये काम करना ही चाहिए। सपने उन्हीं लोगों के पूरे होते हैं जो अपनी मेहनत पर विश्वास करके और अपने हासिल होने वाले फल की दृढ़ इच्छा के साथ आगे बढ़ते हैं। तो अगर आप कोशिशों की चिंगारियों को जिंदा रखेंगे तो जरूर एक दिन अच्छा फल आपको मिलेगा। ठीक जिस समय हम बात कर रहे हैं 23 तारीख को, ठीक है, रात्रि के 11:30 बजे हैं और हम लोग 23 तारीख को एक ऐसे व्यक्ति का जन्म दिवस मनाते हैं जो हमें हमेशा जीवन में आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा देता है, जो हमेशा हमें पराक्रम साहस भरी भावना से प्रेरित करते हैं। ऐसे व्यक्ति का नाम है सुभाष बाबू। सुभाष चंद्र बोस की आज हम लोग जन्म जयंती मना रहे हैं। 23 जनवरी को इनका जन्म दिवस जो है वो मनाया जाता है। और आपको जैसा कि मालूम होगा, उड़ीसा के कटक में, कहाँ पर, उड़ीसा के कटक में इनका क्या हुआ था, जन्म हुआ था आज ही के दिन। और पूरे भारत को अपने बलबूते पर विदेशों में जाकर भी भारत की आज़ादी के लिए प्रयास करने वाले सुभाष बाबू के जन्म दिवस को क्या मनाया जाता है, 2021 में देश के प्रधानमंत्री ने क्या किया था, इसे पराक्रम दिवस घोषित किया था। क्या किया था, पराक्रम दिवस जो है वो घोषित किया। और आज हम सब लोग पराक्रम दिवस मना रहे हैं, इसलिए आप सबको पराक्रम दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं तो है ही, लेकिन उस व्यक्ति को भी सलाम है जिसने कहा था कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। तो आप लोगों से भी मैं यही कह रहा हूं कि अब खून देने की ज़रूरत नहीं है, आप अब तो समय दीजिए और आपका मेहनत का जो भी बदला होगा, जो आप एक सफल इंसान के रूप में अपने आप को पाना चाहते हैं, वो मैं दूंगा। तो यही है आज का हमारा इस पराक्रम दिवस पर सुभाष बाबू को कर्मांजलि, जो कि देश के प्रधानमंत्री के मुख से मैंने सुना, हम उनको कर्मांजलि, श्रद्धांजलि नहीं बल्कि अपने कर्मों से उनको अंजलि प्रदान करें, उनको पुष्प प्रदान करें और देश को आगे बढ़ाने में भी अपना योगदान आप सब लोग दें। तो इसके लिए आप अपनी मेहनत बढ़ाइए। आज के इस पराक्रम दिवस पर आप संकल्प लेकर आने वाले 1 साल तक लगातार मेहनत करिए, निश्चित तौर पर आपका अच्छा जो है वो भविष्य सामने होगा। अब हम लोग बात करते हैं सुभाष बाबू के जीवन के बारे में थोड़ी सी, हालांकि बहुत ज़्यादा बातें नहीं करेंगे क्योंकि आप सब लोग जानते हैं 23 जनवरी को 1897 को उड़ीसा के कटक में सुभाष बाबू का क्या हुआ था, जन्म हुआ था। वे भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के महान नेता थे जिन्होंने ब्रिटिश राज के खिलाफ आज़ादी के लिए संघर्ष किया। सुभाष चंद्र बोस की जयंती के मौके पर हम लोग जो है वो क्या मना रहे हैं, 2021 से पराक्रम दिवस मनाते हैं। हालांकि इस बार 128वीं जयंती उनकी क्या की जा रही है, मनाई जा रही है। नेताजी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में भी काम किया। आपको पता होगा 1938 और 1939 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 2 अधिवेशन जरूर याद होंगे। 1938 में हालांकि सुभाष बाबू जीत गए, लेकिन 39 में जब वापस जीते तो महात्मा गांधी ने पटाभी सीतारामैया की हार के कारण ये कहा था कि आज सीताराम यानी पटाभी सीतारामैया की हार नहीं बल्कि मेरी हार है। इससे व्यथित होकर सुभाष बाबू ने अपना पद जो है वो क्या कर दिया था, बाद में अध्यक्ष पद छोड़ दिया था। आज़ाद हिंद फौज का भी उन्होंने गठन किया था और तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये प्रेरणादायक नारा दिया और उनकी योजनाओं और वीरता ने स्वतंत्रता संग्राम को जो है वो आगे बढ़ाया। इसके बाद आपको पता होगा जापान जैसे देश जो है वहाँ पर भी वो पहुँचे थे, भारत की आज़ादी के लिए लगातार प्रयास किया
और भारत में अंडमान और निकोबार जो है, अंडमान और निकोबार, यहाँ पर भी भारत को, इसके अलावा मणिपुर जो राज्य है उधर से भी, हर जगह से प्रयास किए थे ताकि अंग्रेजों को भारत से क्या किया जाए, खदेड़ा जा सके। इसके लिए लगातार प्रयास सुभाष बाबू के रहे थे। तो उनको आज आप अपना संकल्प पूरा करते हुए, अपने आप को संकल्पबद्ध करते हुए कि आने वाले समय में हम अपनी कर्मांजलि से उनको सच्ची कर्मांजलि अर्पित करेंगे। तो सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं, और जीवन में इसी प्रकार पराक्रम के साथ आप आगे बढ़ें, इसकी मैं आपसे शुभकामना करता हूं। चलिए बात करते हैं आज के सबसे पहले इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जिसका नाम है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना। आपको पता है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के 10 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं। कितने वर्ष पूर्ण हो चुके हैं? 10 वर्ष जो है वो सफलता पूरे कर लिए हैं इस योजना ने। और ये है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो योजना है, ये मुख्यतः कहाँ से शुरू की गई थी? हरियाणा से। और हालांकि इस योजना के बहुत बेहतरीन परिणाम जो हैं वो आ रहे हैं सामने। जहां देश में एक समय था जब लिंगानुपात क्या हो रहा था, लिंगानुपात जो है वो लगातार कम हो रहा था, वहीं वर्तमान स्थिति जो है उसमें बहुत बेहतरीन सुधार जो है वो देखने को मिला है। हरियाणा जैसा राज्य जहां पर लिंगानुपात बहुत ज़्यादा कम था, अब वो एक संतोषजनक परिणाम प्राप्त कर रहा है। तो यहाँ पर हरियाणा से इस योजना की शुरुआत की गई थी। इसकी 10वीं वर्षगांठ पर 22 जनवरी से लेकर के 8 मार्च तक सरकार ने क्या किया है, 8 मार्च 2025 तक जो है वो विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों का सरकार के द्वारा आयोजन किया जाएगा, जिसमें मिशन वात्सल्य पोर्टल समेत कई पहल जो है वो शुरू की जाएगी। एक मिशन वात्सल्य का भी नाम याद रखिएगा, मिशन वात्सल्य जो है, मिशन वात्सल्य, इसकी पोर्टल की क्या की जाएगी, शुरुआत की जाएगी। ये यहाँ दे सकते हो आप लोग, मिशन वात्सल्य जो है इसको यहाँ पर शुरू किया जाएगा। मिशन वात्सल्य पोर्टल जो है 10 वर्षों की पूरे होने की खुशी में 22 जनवरी से 8 मार्च 2025 तक ये क्या रहने वाला है, जारी रहने वाला है। ये आप लोगों को पता होगा, अन्नपूर्णा देवी जो है केंद्र में मंत्री है, सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्रालय नहीं बल्कि महिला एवं बाल विकास विभाग की क्या है, महिला एवं बाल विकास विभाग। इधर जो है जेपी नड्डा हैं जो कि बीजेपी के अभी वर्तमान में राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं। इसके साथ साथ उनके पास जो है वो स्वास्थ्य विभाग जो है उसका प्रभार भी आपको पता होगा। तो केंद्रीय महिला एवं जो है वो बाल विकास विभाग की मंत्री, और ये कार्यक्रम उनकी देखरेख में आयोजित हुआ दिल्ली में। यहाँ पर लिखा हुआ है दिल्ली में। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने कहा कि देश में बेहतर होती योजना लिंगानुपात में लड़कियां स्वास्थ्य सेवाओं से पहुंचने से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान जो है वो सफलता की ओर आगे बढ़ रहा है। तो यानी आपको सीधा सीधा ये समझना है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो योजना है उसने 10 वर्ष जो है वो पूरे कर लिए हैं। और इसी 10 वर्ष के उपलक्ष्य में केंद्र सरकार के द्वारा 22 जनवरी से लेकर 8 मार्च तक विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। केंद्रीय मंत्री जो है महिला एवं बाल विकास विभाग की वो अपूर्णा देवी है, ठीक है, अपूर्णा देवी। और इसके अलावा स्वास्थ्य विभाग जो है उसमें जेपी नड्डा जो है वो मंत्री हैं। इन दोनों विभागों की देखरेख में कई प्रकार की पहल शुरू की जाएगी, जिसमें एक मुख्य है मिशन वात्सल्य जो है वो पोर्टल लॉन्च किया गया है। इसके बाद सर अगली खबर और क्या है, इसी से जुड़े हुए सवालों पर भी अभी चर्चा करेंगे हम लोग। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की ओर से मिशन वात्सल्य जो है इस पोर्टल और मिशन शक्ति पोर्टल, इसके अलावा मिशन शक्ति मोबाइल ऐप जो है वो और बेस्ट प्रैक्टिस के सारांश डॉक्यूमेंट को भी क्या किया जाएगा, लॉन्च किया जाएगा। सारी योजनाएं बालिकाओं के जीवन को सशक्तिकरण की ओर ले जाने की दिशा में है। इसके अलावा केंद्रीय महिला एवं बाल विकास विभाग की अन्नपूर्णा देवी ने कहा कि ये योजनाएं सामाजिक बदलाव का एक क्या बनेगी, अहम अंग बनेगी। यानी मुख्यतः ये योजना जो है वो सामाजिक न्याय से संबंधित भी है, लेकिन मुख्यतः ये महिला एवं बाल विकास विभाग की योजना है। तो ये योजना जो है वो अपने 10 वर्ष सफलतम पूर्ण कर चुकी है और देश में सकारात्मक जो परिणाम है, क्या है, सकारात्मक परिणाम लाने में भी क्या रही है, सफल रही है। सकारात्मक परिणाम हासिल करने में भी ये योजना हासिल रही है और इसको देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो हैं इनके द्वारा क्या किया गया था, शुरू किया गया था। अब बात करते हैं कुछ सवालों को लेकर। पहला सवाल आप लोगों की स्क्रीन पर आ गया है, जरा देखिए और बताइएगा। पहला मैंने लिखा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो अभियान है इस योजना के कितने वर्ष पूर्ण हो चुके हैं? तो 5 वर्ष नहीं 10 वर्ष जो है इस योजना ने क्या कर लिया है, पूरे कर लिए। 10 वर्ष इस योजना को हो गए हैं। तो यहाँ लिखा हुआ है 5 वर्ष नहीं
10 वर्ष इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा। 10 वर्ष एकदम इसका सही उत्तर होगा। तो अभी ध्यान रखना है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के साथ साथ अनेक प्रकार की बेटियों के लिए क्या की जा रही है, योजना चलाई जा रही है, और उन सब योजनाओं को ध्यान में रखते हुए ऐसी बातें की गई है। तो योजना में अभी हाल ही में 10 वर्ष पूरे कर लिए। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर जो है वो क्या है, जरा देखो। यहाँ लिखा हुआ है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की 10वीं वर्षगांठ समारोह कब से कब तक जारी रहेगा। इस योजना में कौन सी प्रमुख पहल है जिसको लॉन्च किया जाएगा। तो आपको अभी अभी बताया था कि भैया जी इसका जो है वो 22 जनवरी से लेकर के 8 मार्च तक, कब से कब तक, 22 जनवरी से लेकर के 8 मार्च तक जो है वो कार्यक्रम का आयोजन होगा 2025 तक। और इसके साथ साथ इसमें मिशन वात्सल्य जैसे कई पहल जो है इनको शुरू किया जाएगा। तो 22 जनवरी से 8 मार्च तो है, और मिशन वात्सल्य पोर्टल समेत कई पहल जो वो इस समय क्या की जाएगी, शुरू की जाएगी। तो मेरे हिसाब से इसका सही आंसर पहला है। अभी अभी ऊपर आपने देखा होगा, यहाँ पर देखिए 22 जनवरी से लेकर के 8 मार्च तक की सारी बातें इसमें की गई है। तो यहाँ पर सही है कि 22 से लेकर के 8 मार्च तक होगा, यानी पहला ऑप्शन आपका एकदम क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। आगे वाले में 1 फरवरी दे रखा है, फिर 15 जनवरी दे रखा है, फिर 22 जनवरी से 31 मार्च दे रखा है। तो इसका मतलब पहला ऑप्शन आपका एकदम राइट होगा। चलिए मित्रों अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, जानते हैं अगला सवाल क्या है। हमारे सामने अगला सवाल है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना किस मंत्रालय के द्वारा लॉन्च की गई है। कौन सा ऐसा मंत्रालय जिस मंत्रालय के द्वारा इस योजना को क्या किया गया था, लॉन्च किया गया था। हालांकि आपको याद होगा देश के प्रधानमंत्री ने आज से 10 साल पहले यानी 2014 की बात कह दूं मैं, 2014 के अंदर जो है इस योजना को क्या किया था, शुरू किया था। तो आपको यहाँ पर गृह मंत्रालय नहीं, गृह मंत्रालय के मंत्री जो हैं वो अमित शाह हैं ऐसा पता होगा। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय इसका सही आंसर है। और अपूर्णा देवी जो है, अपूर्णा देवी, अन्नपूर्णा देवी कह दो, मैं अपूर्णा ही बोल रहा हूँ, अन्नपूर्णा देवी जो है वो इस मंत्रालय की क्या है, मंत्री हैं। वित्त मंत्रालय में सीतारमण जी हैं, निर्मला सीतारमण है। शिक्षा मंत्रालय के अंदर आप लोगों को पता है कौन है भाई, भूपेंद्र यादव जी नहीं है, ठीक है, भूपेंद्र यादव जी नहीं है। इसके अलावा आप लोगों को बताना है शिक्षा मंत्रालय में कौन से मंत्री जो हैं वो वर्तमान में काम कर रहे हैं। तो सीताराम जो है, सीतारमण जी हैं, ये सीतारमण जी हैं। तो चलिए अगले सवाल की ओर बढ़े। महिला एवं बाल विकास विभाग इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा। तो शिक्षा मंत्रालय के मंत्री कौन है केंद्र सरकार में, ये बताना है आपको। केंद्रीय मंत्री का क्या करना है, नाम बताना है। अभी आपने देखा होगा शिक्षा मंत्रालय की पहल पर जो है वो परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है। उस समय अगर आपने नाम सुना है तो उस मंत्री का नाम भी जरूर आपको याद आएगा, धर्मेंद्र प्रधान जो है वो इस मंत्रालय के मंत्री हैं। परीक्षा पर क्या है, चर्चा, परीक्षा पर चर्चा कार्यक्रम इस मंत्रालय के द्वारा भी आयोजित होने वाला है। हालांकि उसके लिए सारी रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया, नाम अनाउंस सब हो चुके हैं, अभी वो रिकॉर्ड होगा। परीक्षा पर चर्चा कार्यक्रम का क्या होगा, आयोजन केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा किया जाएगा। और इसके मंत्री जो है वो कौन है, धर्मेंद्र प्रधान है। धर्मेंद्र प्रधान इस मंत्रालय के क्या है साहब, मंत्री हैं, ठीक है। मिशन वात्सल्य पोर्टल और मिशन शक्ति पोर्टल किसके तहत लॉन्च किए गए। मिशन वात्सल्य पोर्टल और मिशन शक्ति पोर्टल किस के तहत लॉन्च किए गए, भारतीय रिजर्व बैंक जी नहीं साहब। महिला एवं बाल विकास विभाग इसका राइट आंसर है। प्रधानमंत्री कार्यालय के द्वारा नहीं, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के द्वारा भी नहीं। मिशन वात्सल्य और मिशन शक्ति पोर्टल जो है वो क्या किए गए हैं, लॉन्च किए गए महिला एवं बाल विकास विभाग के द्वारा। और एक ध्यान रखना, अभी बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ अभियान के अंदर स्वास्थ्य विभाग जो है, स्वास्थ्य विभाग के मंत्री जो हैं वो जेपी नड्डा, कौन है साहब, जेपी नड्डा, वो भी इस कार्यक्रम के अंतर्गत जो है वो क्या किए थे, दिल्ली में आयोजित कार्यक्रम, कहाँ पर, 10 वर्ष पूर्ण होने पर कार्यक्रम जो है वो कहाँ पर आयोजित किया गया, दिल्ली में। उस कार्यक्रम में उन्होंने भागीदारी निभाई। इसके बाद अगले सवालों की अगर बात करें तो अगले सवाल क्या है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के तहत कौन सा मोबाइल ऐप अभी हाल ही में लॉन्च किया गया। तो मिशन शक्ति मोबाइल ऐप जो है वो अभी हाल ही में लॉन्च किया गया। मिशन शक्ति मोबाइल ऐप जो है वो अभी हाल ही में क्या किया गया था, लॉन्च किया गया था, आपको ये ध्यान रखना है। तो यहाँ पर मिशन शक्ति मोबाइल ऐप आपका राइट आंसर होगा। महिला सुरक्षा ऐप नहीं है, बेटी ऐप नहीं है, बालिका सुरक्षा ऐप नहीं है। तो इसका सही आंसर जो है वो क्या है,
मिशन शक्ति मोबाइल ऐप है, और वात्सल्य मिशन है। क्या है? वात्सल्य, वात्सल्य मिशन, वात्सल्य मिशन, ये भी ध्यान रखना, वात्सल्य मिशन। चलिए अगला है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना का उद्देश्य क्या है? तो देश में बालिका जो है उसके जीवन को सशक्त बनाने के लिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की शुरुआत की गई थी। या ऐसा भी आ सकता है बाल लिंगानुपात जो है, या लिंगानुपात जो उसको सुधारने के लिए इस देश में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की शुरुआत की गई थी। तो बालिकाओं का जो जीवन है उसको सशक्त बनाने के लिए इस बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान का आगाज जो है वो देश के प्रधानमंत्री द्वारा किया गया था। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। अब बात करते हैं खेलो इंडिया विंटर गेम्स के बारे में। खेलो इंडिया विंटर गेम्स जो है, यानी ग्रीष्मकालीन नहीं बल्कि शीतकालीन गेम्स जो है उनके बारे में बात करते हैं। तो खेलो इंडिया विंटर गेम्स जो है 2025 के इन खेलों का आयोजन कहाँ हो रहा है? तो आपको पता होगा कि 2025 के ये गेम जो हैं वो 23 जनवरी से इनका आगाज हो गया है। कब से? 23 जनवरी से इनका आगाज हो गया है। और लेह जो है, कहाँ पर? लेह के अंदर इन खेलों का क्या किया जा रहा है? आयोजन किया जा रहा है। तो आप देख सकते हैं एनडीएस स्टेडियम लेह जो है वहां पर सुबह 10 बजे 23 जनवरी को इस कार्यक्रम का आगाज हुआ। खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2025 है। ओपनिंग सेरेमनी इसकी क्या की गई? आयोजित की गई। तो बात करते हैं खेलो इंडिया विंटर गेम्स 5वां संस्करण जो है वो इसका आयोजित हो रहा है। कौन सा संस्करण भाई? 5वां संस्करण जो है उसका आयोजन किया जा रहा है, और ये भी लेह और गुलमर्ग में आयोजित हो रहा है। विंटर गेम्स 2025 का पहला अध्याय यानी 2 बर्फ के खेल आइस हॉकी और आइस स्केटिंग जो है इसका आयोजन 23 जनवरी से लेकर के 27 जनवरी तक आयोजन होगा। यानी 5 दिवसीय ये प्रतियोगिता है। 5 दिवसीय इन प्रतियोगिताओं का क्या किया जा रहा है? आयोजन किया जा रहा है, जिसमें 23 तारीख से लेकर के 27 जनवरी तक इसका क्या होना है? 27 जनवरी तक इसका आगाज होना है 2025 के अंदर। तो 23 से लेकर के 27 जनवरी 2025 तक लेह लद्दाख के आयोजन स्थल एनडीएस स्टेडियम में गुफूक तालाब और एलएसआरसी आर्मी रिंग जो है यहाँ पर इसका क्या किया जा रहा है? आयोजन किया जा रहा है। तो जरूर ध्यान रखिएगा खेलो इंडिया गेम्स जो है इनकी शुरुआत हो चुकी है। पहले इनमें 2025 में विंटर गेम्स होंगे, फिर ग्रीष्मकालीन गेम्स का भी आयोजन इसमें किया जाएगा। और ये कौन सा संस्करण है इसका? विंटर गेम्स का 5वां संस्करण है, ऐसा भी पूछा जा रहा है। और आपको कहाँ पर आयोजित हो रहा है? ये लेह लद्दाख के अंदर इसका क्या किया जा रहा है? आयोजन किया जा रहा है। चलिए सर अगली बात बताइए हमको सवालों के बारे में। सवालों में पहला सवाल आप लोगों की स्क्रीन पर यह है कि खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2025 का 5वां संस्करण जो है वो कहाँ आयोजित किया जा रहा है? तो आपको मैं बता चुका हूँ लेह लद्दाख के अंदर इसका क्या किया जा रहा है? आयोजन किया जा रहा है। ये कौन सा संस्करण है? 5वां संस्करण है। तो मनाली और मसूरी में आयोजन नहीं है, लेह और गुलमर्ग में इसका क्या किया जा रहा है? आयोजन किया जा रहा है। लेह और गुलमर्ग के अंदर इसका क्या किया जा रहा है सर? आयोजन हो रहा है। लेह और गुलमर्ग, यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखना है। लेह और गुलमर्ग, शिमला और जम्मू में, श्रीनगर और दार्जिलिंग में भी ऐसा नहीं है। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2025 के पहले अध्याय में कौन से 2 बर्फ के खेल आयोजित होंगे? एक तो आइस हॉकी होगा। क्या होगा? आइस हॉकी खेल का आयोजन होगा। इसके अलावा आइस स्केटिंग जो है, क्या है? आइस स्केटिंग, ये 2 खेल हैं जिसका क्या किया जाएगा? आयोजन किया जाएगा। तो आइस स्केटिंग और यहाँ पर आइस हॉकी जो है इन दोनों खेलों का आयोजन यहाँ पर होने जा रहा है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं अगले सवालों के बारे में। अगले सवाल आपके सामने, खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2025 का आयोजन किस तारीख से शुरू हो रहा है? तो आपको मैंने अभी अभी बताया 23 तारीख से लेकर के 27 तारीख तक इसका जनवरी के महीने में आयोजन होना है 2025 के अंदर। और ये 5 दिवसीय खेल आयोजन है। 5 दिवसीय खेल आयोजन है। खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2025 के पहले अध्याय का आयोजन किस शहर में? पहले अध्याय का नहीं, पहले चरण का आयोजन या पहले संस्करण का आयोजन, ऐसे समझ लो, किस शहर में हो रहा है? पहले अध्याय का मतलब आपको ये कहना चाह रहा है कि पहले अध्याय का मतलब है जिसमें आइस हॉकी जो है, आइस हॉकी जो है इसका आयोजन कहाँ पर होगा और आइस स्केटिंग होगी। तो यह आयोजन श्रीनगर में नहीं होगा, लेह में किया जाएगा। कहाँ पर साहब? लेह में इसका आयोजन जो है वो होने जा रहा है। तो समझ में आ गई होगी बात मेरे हिसाब से।
चलिए नेक्स्ट सवाल इसी से जुड़े हुए हैं, क्या है? खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2025 का पहला अध्याय कितने दिन तक चलेगा? 5 दिवसीय ये 5 दिन तक चलने वाला खेल आयोजन है, जो 23 तारीख से लेकर के 27 जनवरी तक इसका क्या किया जाएगा? आयोजन किया जाएगा। और कहाँ आयोजन होगा? बार बार बोल रहा हूँ, लेह और गुलमर्ग, यानी लेह याद रह गया तो भी बहुत है। 5 दिवसीय ये आयोजन है। खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2025 का आयोजन किस प्रकार के खेलों के लिए किया जा रहा है? ग्रीष्मकालीन खेलों के लिए नहीं, बल्कि बर्फ के जो खेल हैं उनके लिए ये शीतकालीन आयोजन है। कैसा है? शीतकालीन है, जो बर्फ पर खेले जाएंगे सारे के सारे गेम, जिसमें आइस हॉकी आपको मैंने बता दिया है क्या है, आइस हॉकी होगी, बल्कि आइस के साथ स्केटिंग भी की जाएगी, स्केटिंग जो है वो भी की जाएगी। तो ये दोनों ध्यान रखना है, जल क्रीड़ा नहीं है, एथलेटिक्स नहीं है। नेक्स्ट बात करते हैं अंडर 90 वुमेन वर्ल्ड कप 2025, है ना? वुमेन वर्ल्ड कप 2025, अंडर 19 वुमेन्स वर्ल्ड कप 2025 का आयोजन हो रहा है। और ये आयोजन कहाँ पर हो रहा है? तो मलेशिया के अंदर इसका आयोजन हो रहा है। पहली बात तो ये ध्यान रखना, कहाँ पर? अंडर 19 वुमेन्स वर्ल्ड कप 2025 का आयोजन मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर जो है, कुआलालंपुर यहाँ पर इसका क्या किया जा रहा है? आयोजन किया जा रहा है। तो कुआलालंपुर के बारे में भी मेरे हिसाब से आपको बात समझ आ जाएगी, कोई दिक्कत इसमें नहीं होगी। तो भारतीय अंडर 90 टीम का मलेशिया में खेले जा रहे आईसीसी अंडर 19 वर्ल्ड कप में लगातार शानदार प्रदर्शन देखने को मिल रहा है, ऐसा आपको पता होना चाहिए। अभी मैंने आपको बताया था कि भारत में जो है वो पहली बार हॉकी विश्व कप का भी क्या किया गया? हॉकी विश्व कप जो है, हॉकी विश्व कप, इसका आयोजन किया गया था। कहाँ पर आयोजन हुआ सर? न्यू दिल्ली में हुआ। न्यू दिल्ली के इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में किया गया, जिसमें भारत ने क्या किया था? महिला और पुरुष दोनों को हराकर, किसको हराकर साहब? महिला और पुरुष जो है इन दोनों को हराकर जो है वो क्या की थी? सफलता हासिल की थी। तो आपको याद रखना है कि हॉकी विश्व कप का आयोजन जो है वो कहाँ पर किया गया था? हॉकी विश्व कप का आयोजन नई दिल्ली में किया गया था, जिसमें भारत ने क्या कर दिया? पुरुष और महिला दोनों वर्गों में अपनी जीत जो है वो क्या की थी? हासिल की थी। अब इसके सवालों पर बातचीत करते हैं। एक ही सवाल मैंने इस पर डाला है, भारतीय महिला अंडर 90 वर्तमान में किस देश में खेले जा रहे आईसीसी अंडर 90 महिला विश्व कप T20 2025 में भाग ले रही है? तो भारत में इसका आयोजन नहीं हुआ है, मलेशिया में कुआलालंपुर में इसका क्या किया जा रहा है? आयोजन किया जा रहा है। भारत में नहीं है, बांग्लादेश में भी नहीं है। बांग्लादेश को 1971 के अंदर हमने ही आज़ाद कराया, जब भारत और किसके बीच में? पाकिस्तान के बीच में क्या हुआ था? युद्ध हुआ था। और इस आज़ादी के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच में एक समझौता हुआ, जिसे क्या कहा जाता है? शिमला समझौता कहा जाता है। क्या? शिमला समझौता कहा जाता है। यही वो अवसर था जब हमने 90,000 से अधिक पाकिस्तानी फौजियों को यहाँ पर मजबूर कर दिया था। लेकिन उसके बाद शिमला समझौते की टेबल पर आपको पता होगा, बेनजीर भुट्टो के पिता जो है वो भारत आए थे, और उसके बाद जो है ये समझौता इंदिरा गांधी जी के समय हुआ था। इस वजह से हम टेबल कॉन्फ्रेंस में जो है वो पीछे हट गए पाकिस्तान से, और इस वजह से हमें बहुत नुकसान झेलना पड़ा। इसके बाद श्रीलंका है। श्रीलंका हमारा पड़ोसी देश ही है, और वैसे भी यहाँ पर एक सिंहली जनजाति जो है, कौन सी जनजाति? सिंहली। और दूसरा एक समुदाय है जिसका नाम है तमिल समुदाय। ये तमिल और सिंहली दोनों समुदायों के बीच हमेशा श्रीलंका में क्या रहता है? टकराव रहता है। तमिल तो भारत के तमिलनाडु राज्य से संबंधित है ज़्यादातर। क्या है? तमिलनाडु राज्य से संबंधित है। आपको पता होगा इन्हीं दोनों समुदायों के बीच में तनाव की वजह से भारत के पूर्व प्रधानमंत्री थे राजीव गांधी जी। कौन थे? राजीव गांधी जी। उनको क्या करना पड़ा था? अपनी जान गंवानी पड़ी थी। और इन्हीं के बीच में जो है वो शांति स्थापित करने के लिए उन्होंने शांति सेना भेजी थी। क्या भेजी थी? शांति सेना भेजी थी। कहाँ पर? शांति सेना श्रीलंका के अंदर भेजी थी। और श्रीलंका का एक जो संगठन था इन्हीं का, तमिलियों का, उसको कहा जाता था लीटे। इसको आतंकवादी संगठन का दर्जा दिया गया। इसी लीटे का प्रमुख जो था उसके द्वारा ये साजिश रची गई, और बाद में हमारे जो पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी को एक आतंकवादी हमले में क्या करना पड़ा? अपनी जान गंवानी पड़ी, यानी मानव विस्फोट की वजह से ऐसा हुआ। तो ये सब ध्यान रखना है आप लोगों को। मलेशिया जो है यहाँ के कुआलालंपुर में इस अंडर 19 महिला विश्व कप का जो आयोजन है वो किया जा रहा है। अगला पॉइंट क्या है? भारतीय चुनाव आयोग नई दिल्ली में 23 और 24 जनवरी को एक वैश्विक
चुनाव प्रबंधन विषय पर एक सम्मेलन का आयोजन करने जा रहा है। प्रबंधन सम्मेलन का आयोजन कर रहा है, उसका आगाज कर दिया गया है। फोटो आपके सामने है, बीच में है भारतीय निर्वाचन आयोग के मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार। कौन है? राजीव कुमार है, जो आपको दिख रहे हैं। भारत बड़ा लोकतांत्रिक देश है और चुनावी प्रक्रिया यहाँ चलती रहती है। इस वजह से 23 और 24 जनवरी को वैश्विक चुनाव प्रबंधन सम्मेलन जो है, इसका आयोजन कहाँ पर किया गया है? भारत में किया गया। और भारत में भी कहाँ पर किया गया? न्यू दिल्ली के अंदर इस कार्यक्रम का आयोजन हुआ है। तो यहाँ पर देखिएगा, भारत चुनाव आयोग जो है, इसके द्वारा 23 और 24 जनवरी को नई दिल्ली में 2 दिवसीय वैश्विक चुनाव प्रबंधन सम्मेलन का आयोजन करेगा। यह सम्मेलन जो है वो राष्ट्रीय मतदाता दिवस से ठीक पहले आयोजित किया जा रहा है, यानी 23 और 24 तारीख को। कब? 23 और 24 जनवरी को तो इस कार्यक्रम का क्या किया जा रहा है? आयोजन किया जा रहा है 2025 के अंदर। इसके अलावा आपको पता होगा 25 जनवरी को क्या है? 25 जनवरी 2025 को नहीं, 25 जनवरी को क्या किया जाता है? राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय मतदाता दिवस का क्या किया जाता है? मनाया जाना है। तो राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस जो है वो मनाया जाता है, राष्ट्रीय मतदाता दिवस। तो इनका उद्देश्य दुनिया भर के चुनाव प्रबंधन निकायों को चुनाव प्रबंधन से जुड़ी चुनौतियों और अवसरों पर चर्चा के लिए एक मंच प्रदान करना जो है वो इसका उद्देश्य है। यानी जैसे भी चुनाव प्रबंधन से जुड़ी जो भी चुनौतियां आती हैं, उनको एक अवसर के रूप में इस्तेमाल करना और चुनाव का सही ढंग से प्रबंधन और संचालन करने के लिए जो है वो एक तरीके का प्रशिक्षण कार्यक्रम मान लो, एक मीटिंग मान लो, इसका आयोजन जो है वो नई दिल्ली में किया जा रहा है। और ये आयोजन जो है राष्ट्रीय मतदाता दिवस से ठीक पहले हो रहा है। तो चलिए मित्रों, अगली बात करते हैं आप सबके साथ। क्या है जरा देखिए। वैश्विक चुनाव वर्ष 2024, लोकतांत्रिक स्थानों की पुनरावृत्ति, ईएमबी के लिए सीख विषय जो है, इस पूरी चर्चा का विषय जो है वो क्या है? लोकतांत्रिक जो स्थान है उन स्थानों की क्या करनी है? पुनरावृत्ति करनी है। और ईएमबी के लिए क्या करनी है? सीख। ईवीएमबी मान लो, ईएमबी मान लो, ठीक है। ईएमबीएस का मतलब है चुनाव प्रबंधन निकाय जो है, ठीक है। ईएमबी, ईएमबी तो यही कहा गया है, चुनाव प्रबंधन निकाय, ठीक है। तो चुनाव प्रबंधन, इलेक्शन मैनेजमेंट बूथ्स जो हैं, बोर्ड्स मान लीजिए आप, है ना, तो इनके लिए एक सीख है। लोकतांत्रिक स्थानों की पुनरावृत्ति ईएमबी के लिए एक क्या है? सीख है। तो ये कहना है किसका? हमारे भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार जी का। भारत के मुख्य निर्वाचन आयोग, यानी 2 बार इनको ये है जो कार्य है वो दिया जा चुका है। 2 बार ये मुख्य चुनाव आयुक्त भारत के रह चुके हैं। ये बड़ी बात है अपने आप में। अभी साउथ की एक मूवी आई थी, उसमें चुनाव आयोग का आपने पूरा जो देखा होगा, गेम चेंजर मूवी। कौन सी मूवी? गेम चेंजर। अभी हाल ही में गेम चेंजर, ठीक है, इस नाम से एक मूवी आई। उसमें चुनाव आयुक्त की भूमिका कितनी बड़ी होती है उसको दर्शाया गया, और एक आईएएस अधिकारी, एक मुख्यमंत्री, इन सब की भूमिकाओं को उसमें क्या किया गया था? रेखांकित किया गया था। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं इसके सवालों के बारे में। भारत चुनाव आयोग ने 23 और 24 जनवरी को कहां पर 2 दिवसीय सम्मेलन, चुनाव प्रबंधन सम्मेलन जो है वो क्या किया था? आयोजित किया था। तो चुनाव प्रबंधन वैश्विक सम्मेलन का आयोजन कहां पर किया गया? तो आपको पता होगा न्यू दिल्ली के अंदर। न्यू दिल्ली के अंदर इस सम्मेलन का आयोजन हुआ। मुंबई में नहीं, मुंबई में आपको पता होगा महाराष्ट्र के अंदर जलगांव जो जगह है, कौन सी जगह है? जलगांव। यहाँ एक बड़ा रेल हादसा हो गया। देश दुनिया में कैसे कैसे लोग होते हैं। एक ट्रेन में अफवाह फैली कि ट्रेन में आग लग चुकी है, तो कुछ लोग जो है वो एक ट्रेन से जो है वो नीचे कूदने लग गए, नीचे भागे, दूसरी साइड से आने वाली दूसरी ट्रेन की वो चपेट में आ गए। तो कम से कम भाई, आग लगी, आग आंखों से नहीं देखी, अफवाह देखकर इस प्रकार का कदम नहीं उठाना चाहिए। और एक बड़े हादसा जो है वो कहाँ पर हो गया? महाराष्ट्र के जलगांव में हो गया। इसके अलावा महाराष्ट्र जो है, इसने वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जो है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की अभी दावोस बैठक हुई है, आपको बताया मैंने पिछली क्लास में। इस दावोस बैठक के अंदर जो है सबसे बड़ा जो है वो एमओयू, सबसे बड़ी राशि का एमओयू समझौता जो है वो किसने किया है? महाराष्ट्र ने किया है। तो इसका आयोजन हो रहा है कहाँ पर? वैश्विक सम्मेलन का आयोजन न्यू दिल्ली में हो रहा है। बेंगलुरु जो है वो कहाँ पर है? सिलिकॉन वैली के नाम से प्रसिद्ध है, और कर्नाटक राज्य में है। कर्नाटक
राज्य में है। ठीक है, हैदराबाद जो है वो कहाँ पर है, तो आप सब लोगों को पता होगा हैदराबाद जो है वो पहले एक ही स्टेट के अंदर शामिल थी, लेकिन अब तेलंगाना जो है, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश जो है, यहाँ पर तेलंगाना की राजधानी बच गई और आंध्र प्रदेश जो है, आंध्र प्रदेश की राजधानी क्या हो गई है, अमरावती हो गई है। तो चुनाव आयोग जो है, और ये भी ध्यान रखना हैदराबाद जो है वो जिस समय भारत आज़ाद हुआ था उस समय हैदराबाद रियासत भारत का भाग नहीं था, लेकिन हैदराबाद रियासत को बाद में भारत में क्या किया गया, शामिल किया गया। इसके द्वारा आयोजित वैश्विक चुनाव प्रबंधन सम्मेलन का उद्देश्य क्या था, तो चुनावी प्रचार पर चर्चा करना नहीं, चुनाव प्रबंधन से जुड़ी हुई जो चुनौतियां हैं और अवसरों पर क्या करना है, चर्चा करना है। इस मैनेजमेंट सम्मेलन का वैश्विक चुनाव प्रबंधन जो सम्मेलन आयोजित किया गया नई दिल्ली में 2 दिवसीय, और इसका मुख्य कारण यही है कि चुनाव प्रबंधन से जुड़ी हुई जो चुनौतियां हैं उनसे कैसे निपटा जाए और अवसरों की कैसे लाभ उठाया जाए। चलिए सर नेक्स्ट बात करते हैं। वैश्विक चुनाव प्रबंधन सम्मेलन भारत चुनाव आयोग द्वारा किस दिन के ठीक पहले आयोजित किया गया, तो स्वतंत्रता दिवस नहीं, गणतंत्रता दिवस से ठीक पहले भी आप मान सकते हैं, क्योंकि 26 जनवरी को हम लोग गणतंत्रता दिवस मनाएंगे, लेकिन सही आंसर इसका सबसे ज्यादा स्टिक आंसर जो है वो है राष्ट्रीय मतदाता दिवस से ठीक पहले, ये आता है 25 जनवरी को, 25 जनवरी को। और आप ये कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं 23 और 24 जनवरी को। कब, 23 और 24 जनवरी को इस कार्यक्रम का क्या किया जा रहा है, आयोजन किया जा रहा है। ठीक है, महात्मा गांधी जी की जयंती तो अभी नहीं है। भारत चुनाव आयोग द्वारा आयोजित 2 दिवसीय वैश्विक चुनाव प्रबंधन सम्मेलन में किस प्रकार के निकायों को एक मंच पर लाने का प्रयास किया जा रहा है, ईएमबीएस मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, चुनाव प्रबंधन जो निकाय हैं, इन चुनाव प्रबंधन निकायों को एक मंच पर लाकर जो है सही तरीके से लोकतांत्रिक प्रक्रिया को क्या करना है, आगे बढ़ाना है। अगला सवाल है, अभी हाल ही में आपको पता होगा अमेरिका के राष्ट्रपति के रूप में 74वें राष्ट्रपति जो हैं वो कौन बन चुके हैं, डोनाल्ड ट्रंप बन चुके हैं। डोनाल्ड ट्रंप जो है वो राष्ट्रपति बन चुके हैं अमेरिका के अंदर। इसी शपथ ग्रहण समारोह के अंदर क्या है, इसी शपथ ग्रहण समारोह के अंदर कौन पहुंचे, भारत की ओर से पहुंचे थे एस जयशंकर। ठीक है, एस जयशंकर जो है वो इस समारोह में पहुंचे थे, ये भी आपको क्या करना है, ध्यान रखना है। इस एस जयशंकर जी द्वारा इस शपथ ग्रहण समारोह के बाद 4 देशों ने मिलकर एक संगठन बना रखा है जिसका नाम है क्वाड। इन क्वाड देशों के, क्वाड में कौन कौन शामिल है सर, अमेरिका शामिल है, जापान शामिल है, ऑस्ट्रेलिया शामिल है और इसमें भारत शामिल है। ठीक बात है, तो ये इन चारों देशों का जो संगठन है इसके विदेश मंत्रियों का सम्मेलन भी वहां पर क्या किया गया, विदेश मंत्रियों का सम्मेलन भी आयोजित किया गया क्वाड देशों के, यहाँ कहाँ पर, अमेरिका के अंदर ही। तो उसमें भाग लेने के और लिए भारत से कौन गया था, तो क्वाड देशों के विदेश मंत्रियों में भाग लेने के लिए भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर जो है वो वहां पर पहुंचे थे, ये थोड़ा आप ध्यान रख लीजिएगा। चलिए सर, अब कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स पर मैं बात करूंगा, इनसे जुड़े हुए मैं ऑब्जेक्टिव सवाल नहीं लेकर आया हूं, लेकिन 4 टॉपिक एक ही स्लाइड में मैं कवर करने का प्रयास कर रहा हूं। दुनिया का पहला मानव रोबोट मैराथन का आयोजन अभी हाल ही में कहाँ होना है, चीन में होना है। यानी जैसे आदमी दौड़ते हैं मैराथन के अंदर, वैसे ही कौन दौड़ेगा, रोबोट दौड़ने वाले हैं। कौन दौड़ने वाले, रोबोट जो हैं वो दौड़ने वाले हैं। इन रोबोट्स को मैराथन में शामिल किया गया है। तो दुनिया का पहला मानव रोबोट मैराथन जो है वो कहाँ पर आयोजित हो रहा है सरकार, तो वो चीन में आयोजित होने जा रहा है। अगला है आईसीसी टेस्ट रैंकिंग जो है, कौन सी रैंकिंग है सर, आईसीसी टेस्ट रैंकिंग के अंदर बेस्ट बॉलिंग जो है अभी भी टॉप पर बने हुए हैं भारत के जसप्रीत बुमराह। कौन, जसप्रीत बुमराह जो है वो अभी भी टेस्ट रैंकिंग के अंदर कौन से स्थान पर है, टॉप पर है, यानी फर्स्ट रैंक प्राप्त है जसप्रीत बुमराह को। इसके अलावा वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की मैंने अभी दावोस बैठक के बारे में आपको पिछली क्लास में पढ़ाया था। महाराष्ट्र ने अभी हाल ही में सबसे अधिक 54 एमओयू यानी समझौता पत्रों पर हस्ताक्षर किए हैं। इसके अलावा दिल्ली विधानसभा के चुनाव अभी हाल ही में कब होने हैं, 4 फरवरी को होने हैं, 4 फरवरी को होना है। और ये 4 फरवरी को होने वाले चुनाव का संगम जो है वो जारी है। इसमें 70 सीटों के लिए चुनाव होने वाले हैं। एक तरफ अरविंद केजरीवाल तो दूसरी तरफ कांग्रेस और बीजेपी पार्टी भी अपना दम जो है वो लगा रही है। तो देखते हैं दिल्ली विधानसभा के चुनाव के मुख्यमंत्री की कुर्सी किसे मिलने वाली है। चलिए अगली बात करते हैं हम लोग 38वें राष्ट्रीय खेलों के बारे में। 38वें राष्ट्रीय खेल
2025 जो है इसका आयोजन कहाँ पर होगा सरकार? उत्तराखंड के अंदर होगा। कहाँ पर? उत्तराखंड के अंदर होगा, ये आपको ध्यान रखना है। तो उत्तराखंड के अंदर इन खेलों का आयोजन होगा। वो आयोजन कब से कब होगा सर? 28 जनवरी से इसका आयोजन किया जाएगा। कब से? 28 जनवरी से लेकर के 14 फरवरी तक, 14 फरवरी तक कहाँ पर? उत्तराखंड में इन खेलों का आयोजन जो है वो होने वाला है, ऐसा आपको ध्यान रखना है। ठीक है। और तेजस्विनी इसकी मिसाल होगी, खेली जो है इसका क्या होगा? यहाँ पर शुभंकर होगा। तो ये ध्यान रखिएगा, शुभंकर और तेजस्विनी इसकी मसाल का जो है वो क्या रखा गया है? नाम रखा गया। बाकी इसमें डिटेल में भी हम लोग और चर्चा धीरे धीरे जब ये आगाज होगा 28 तारीख को, उस समय दोबारा से इस पर क्या करेंगे? चर्चा। अभी मैंने आपको बता दिया 28 फरवरी से लेकर के 28 जनवरी से लेकर 14 फरवरी तक इस खेल का आयोजन होना है, और वो भी भारत की देवनगरी उत्तराखंड से। ठीक है, उत्तराखंड से इसका क्या होने जा रहा है? आगाज होने जा रहा है। और ग्रीष्मकालीन जो शीतकालीन खेल हैं वो लेह लद्दाख में चल रहे हैं। शीतकालीन जो खेल हैं इनका आयोजन कहाँ पर हो रहा है? लेह लद्दाख के अंदर हो रहा है। तो बहुत ही विस्तृत चर्चा मैंने आप लोगों से इस क्लास में कर ली है। एक बार फिर मैं फटाफट रिवीजन कर देता हूँ। 38वें राष्ट्रीय खेल होंगे उत्तराखंड में आयोजित। दिल्ली विधानसभा के 70 सीटों के चुनाव होगा 4 फरवरी को। दावोस की इकोनॉमिक वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की दावोस बैठक में महाराष्ट्र ने सर्वाधिक 54 एमओयू किए। आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में जसप्रीत बुमराह टॉप रैंक अभी भी बरकरार रखे हुए हैं। दुनिया का पहला मानव रोबोट मैराथन चीन में आयोजित किया गया। इसके साथ ही क्वाड देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक का आयोजन वाशिंगटन डीसी अमेरिका में हुआ, जिसमें भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भाग लिया। और चुनाव आयोग के द्वारा अभी हाल ही में दिल्ली में 23 और 24 जनवरी को 2 दिवसीय वैश्विक चुनाव प्रबंधन सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। इसके साथ ही अंडर 19 वुमेन्स वर्ल्ड कप का आयोजन मलेशिया में किया जा रहा है। खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2025 का आयोजन लेह लद्दाख के अंदर किया जा रहा है, और यह आयोजन जो है वो 23 से लेकर के 27 जनवरी 2025 तक 5 दिवसीय खेलों का आयोजन हो रहा है। इसके साथ ही बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान ने अपने सफलतम 10 वर्ष पूर्ण कर लिए। इस अवसर पर मिशन वात्सल्य और इसके साथ साथ ही मिशन शक्ति जैसे शुरू किए गए हैं विभिन्न प्रकार के पोर्टल, और 22 जनवरी से 8 मार्च 2025 तक विभिन्न कार्यक्रम आयोजित होंगे महिला एवं बाल विकास विभाग के द्वारा। और आज पूरे देश ने मनाया नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म जयंती समारोह, और वो भी पराक्रम दिवस के रूप में। तो अब मेरे मित्रों, जो रातों की कोशिशों में गवा देते हैं वही सपनों को चिंगारी बनाकर क्या करते हैं? हवा देते हैं। तो रात के 12 बज चुके हैं, और आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं। जय हिंद, राधे राधे।